आफ्टर अवेकनिंग क्यों स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट के लिए कुछ लोग इतने ऑब्सेसिव होने लगते हैं? क्यों इतनी ऑब्सेशन? क्या कारण है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि अगर आफ्टर अवेकनिंग आपको किसी को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रही है, किसी को लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, तो इसका क्या कारण है। अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत से लोग डिज़ायर के लेवल पे स्टक हैं और बहुत परेशान हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कारण भी और उसका सल्यूशन निवारण भी कि क्या कारण है कि डिज़ायर के लेवल पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल क्यों हो रहे हो। 2-3 दिन पहले ही शेयर किया है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आफ्टर अवेकनिंग डिज़ायर के लेवल पे आप किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, रात दिन वही इंसान आपके माइंड में घूमा जा रहा है या घूमी जा रही है, बहुत ज़्यादा बस वही 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 पर्सन आपके दिमाग में चलता रहता है, तो इसका क्या कारण है और क्या निवारण है, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि उन चीज़ों को फॉलो करके, उन चीज़ों को समझ के जो है आप इन सब चीज़ों से निकल पाएँ और आगे बढ़ पाएँ इस जर्नी में। दोस्तों, अवेकनिंग असेंशन जर्नी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मुझे पता हैं अभी तक मैं शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं जो बची हुई हैं, जैसे कैवल्य पे वीडियो बनाना रह गया है। एक दो चार चीज़ें हैं जो रह गई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करके आगे भविष्य में जो है मैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष से रिलेटेड जो है वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी एंड डेफिनेटली आपको वहां से भी बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में सीखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों के भी चार्ट्स, अपने पार्टनर के चार्ट को भी देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं ज़्यादा बात करूँगी। आज का मेन विषय है कि क्यों इतनी ऑब्सेशन, क्या कारण है, क्यों इतना ज़्यादा आपके माइंड में जो है सामने वाला पर्सन या कुछ ऐसा है जो रात दिन आपके माइंड में चला जा रहा है। क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा। कई लोगों के माइंड में, वो लोग जो किसी को लेके ऑब्सेसिव हैं, उनके माइंड में ये डाल दिया गया है कि जिसके लिए आपको ऑब्सेशन हो रही है वो जो है ना आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो आपका ट्विन फ्लेम है। वो लोग जो इम्बैलेंस हो रखे हैं, जिनके अंदर, जिनके ऊपर ऑब्सेशन हावी हो रही है बहुत ज़्यादा, जो खुद ही इतने परेशान हैं किसी को लेके, कई चैनल्स ने, कई लोगों ने उनके माइंड में ये भर दिया है, पूरा उनके माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि ये सामने वाला पर्सन जो है ना तुम्हारा दैवीय कनेक्शन है, ये तुम्हारा जो है ट्विन फ्लेम पार्टनर है। अगर सचमुच में सामने वाला पर्सन जिसके लिए आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, जिसके लिए आप रात दिन XYZ हर तरीके की बातें आपके माइंड में चल रही हैं, जिसके आने के बाद आपके दिमाग इतना ज़्यादा चल रहा है, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बस बल्कि कई लोग तो चेज़र भी हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से उनको चेज़ कर रहे होते हैं, रात दिन सिर्फ उनके बारे में सोच रहे होते हैं। अगर सामने वाला पर्सन सचमुच में उसके अंदर देवीय गुण हैं, वो एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसके अंदर देवीय गुण हैं, तो उसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में इस तरीके का अंधकार मचता, इस तरीके की नेगेटिविटी बढ़ जाती, किसी दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री के जीवन में आ जाने के बाद क्या इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। कोई पॉजिटिव पर्सन जब हमारे साथ जुड़ता है, हमारे जीवन का हिस्सा बनता है, तो हमारे जीवन में भी जो है रोशनी आने लगती है, उजाला आने लगता है, पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, खुशियाँ आने लगती हैं। तो ये किस तरीके का दैवीय कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम है, जिसके आने के बाद जो है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी बढ़ रही है। और कुछ नेगेटिविटीज़ ये हैं कि ओवर थिंकिंग हो रही है, ऑब्सेशन हो रही है, दिमाग में दुनिया भर के उल्टे सीधे ख्यालात चल रहे हैं, व्यक्ति चेज़र हो रहा है, इमोशनल हो रहा है। ये किस तरीके का दिव्य कनेक्शन आया है जिसके आने के बाद इस तरीके की चीज़ें होने लगी हैं। ये तो सारी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है ना। अगर सचमुच में कोई दिव्य कनेक्शन, कोई ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आया होता, कोई दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री आपके जीवन में आई होती, तो उसके आने के बाद तो आपके अंदर बहुत कुछ सुलझ जाता, बहुत कुछ पॉजिटिव हो जाता। पर वो इंसान जिसके आने के बाद आप बहुत ज़्यादा लस्टफुल हो रहे हो, मतलब काबू ही नहीं रह रहा है, कभी भी रो रहे हो, कभी भी, मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है, मैं बोलना नहीं
चाहती यहाँ पे कि क्या क्या हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ने बहुत सारी बातें मेरे साथ शेयर करी है कि क्या क्या अजीब चीज़ें वो एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये सचमुच में आप सोचो ज़रा इस चीज़ को, कि इस तरीके के कनेक्शन को जिसमें किसी के आने के बाद लस्ट बहुत बढ़ गई है, जिसके आने के बाद आपके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जिसके आने के बाद ओवर थिंकिंग हो रही है, दिमाग पागल सा हो रहा है, चेज़र हो रहे हैं, अपना काम धाम छोड़ के उल्टी चीज़ें सुन रहे हैं, उल्टी चीज़ें कर रहे हैं, कि ऐसे पर्सन को ट्विन फ्लेम कहना सही है या डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन काउंटर पार्ट। लेकिन कई सारे जो बेचारे सेंसिटिव माइंड, इमोशनल पढ़ रखे हैं अपने जीवन में, मैंने तो कई लोगों को देखा कि वो बहुत अच्छे, जैसे अच्छी पोस्ट पे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पे कई लोग ज़िंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो ऐसा उनका फेस आ रखा है, लो फेस, जहाँ पे अब वो वीक पड़ रहे हैं और उनकी वीकनेस का कई सारे लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं, नए नए तरीके से उनके माइंड को जो है प्रोग्राम कर रहे हैं। शायद अपने पूर्व जन्मों में यहाँ पे कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी लर्न करी, लेकिन शायद कुछ जगह पर वो वीक पड़ गए और उसी वीकनेस का फ़ायदा जो है माया उठा रही है, या फिर ऐसे नेगेटिव लोग जो हैं वो उठा रहे हैं। अब पहले ही उनके माइंड में अजीबोगरीब चीज़ें चल रही हैं सामने वाले को लेके, और सोने पर सुहागा कि उनके माइंड में सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, कई जगह से ऐसी ऐसी चीज़ें उनके माइंड में भर दी जाती है, जिसकी वजह से वो पहले से भी ज़्यादा ऑब्सेशन उनके अंदर जो है, पहले से भी ज़्यादा वो ऑब्सेसिव होने लगते हैं। और ये बहुत ख़तरनाक है, ये उस व्यक्ति के लिए ख़तरनाक है, उसके घर वालों के लिए भी वो पर्सन, वो लेडी या वो पुरुष ख़तरनाक है। इस समाज के लिए भी ऐसे लोग ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं। कई बारी जब ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या तो वो अपना कुछ नुकसान कर देते हैं, या वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरे का कोई बड़ा नुकसान या समाज का नुकसान हो जाता है। तो इससे पहले कि कोई घटना घटे, इसके रूट कॉज पे जाते हैं, इस चीज़ को समझते हैं कि इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है। तो इसके कारण और निवारण तक जाने के लिए जो है, इसके रूट कॉज को समझने के लिए फिर से हमें एस्ट्रोलॉजी को जो है बीच में लाना होगा। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो है मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी, और आप खुद भी अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स में इस चीज़ को आप देख सकते हो, या किसी एक्सपर्ट को आप अपने चार्ट को दिखाना, वो भी आपको यही चीज़ बताएगा जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बता रही हूँ। तो दोस्तों, ज्योतिष में जो टोटल 9 प्लैनेट्स हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारे जीवन पर देखने को मिलता है, उनमें से एक ग्रह ऐसा है, छाया ग्रह है, वो शैडो प्लैनेट है, जिसके जो बेसिक कार्य तत्व हैं वो है इल्यूजन, भ्रम, ओवर डिज़ायर, ना बुझने वाली प्यास देना, ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग, फियर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें कौन देता है? ये देता है राहु। राहु प्लैनेट जो है ये सारी चीज़ें लेके आता है, ऑब्सेशन, ओवर डिज़ायर, इवन बाउंड्री पार चीज़ें करना, बाउंड्री के बाहर जाके चीज़ें करना, धर्म विरुद्ध कार्य करना, ये सारी चीज़ें लेके आता है राहु महाराज। इल्यूजन, ये जो भ्रम चल रहे होते हैं माइंड में, ये जो दुनिया भर के इल्यूजन वर्ल्ड में व्यक्ति होता है, ये भी राहु की वजह से आता है, राहु की वजह से बनता है। तो वो लोग जो आफ्टर अवेकनिंग डिज़ायर के लेवल पे स्टक हो गए हैं, जिन्हें ऊपर उठना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए उन्हें डिज़ायर है। डिज़ायर होना कोई गलत नहीं है, किसी से प्यार होना, किसी को पसंद करना कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन या अगर पसंद कोई आपको है, किसी के लिए आपको डिज़ायर है, लेकिन अब साथ में जो है आपको ये भी हो रहा है, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, चेस कर रहे हो आप किसी को, रात दिन हर तरीके की बातें उसी के बारे में सोचे जा रहे हो, अगर इस तरीके का तांडव आपके जीवन में मचने लगा है, तो आप जो है ना दोस्तों, अपना सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी चार्ट को खोल के देखो, और आपको वहाँ पे दिखेगा या तो आपकी राहु की महादशा चल रही होगी, या तो राहु की अंतर्दशा चल रही होगी, या तो जो भी प्लैनेट आपका चल रहा है, मंगल, बुध, चंद्रमा, जो भी चल रहा है वो राहु के नक्षत्र में होगा।
या तो फिर जो भी प्लैनेट की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, वो राहु के साथ कंजंक्ट होगा कुंडली में, या फिर जो भी दशा चल रही है उसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही होगी। और इसीलिए ये राहु का प्रभाव, राहु की जो एनर्जी है वो इस तरीके से आपके ऊपर जो है आ रही है। इस दौरान आप इल्यूजनरी ज़्यादा होने लगोगे और ऐसे लोगों को ज़्यादा सुनोगे, देखोगे जो भ्रम वाली बातें ज़्यादा करते हैं और आपको सत्य लगेंगी, क्योंकि राहु का प्रभाव आ रखा है ना। ये जो ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग, फियर, ये सारी चीज़ें राहु की वजह से ही आप फील कर रहे हो। आपको तो खैर ये सिखाया जा रहा है कि अरे ये जो आपको इतना इसके लिए ऐसा ऐसा फील हो रहा है ना, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। अब ये लोग जो आपको सिखा रहे हैं, इनके ऊपर भी राहु का प्रभाव है, ये भी राहु की एनर्जी से ग्रस्त हैं, तभी तो आपको ये लोग अच्छे लग रहे हैं। समझ रहे हो? ये सारा राहु का खेल है। और इससे पहले कि राहु आपसे कोई ऐसी गलती करा दे या आपकी ऐसी बेइज्जती करवा दे, या सब ज़िंदगी में जो आपने अच्छे काम करे हैं जिसकी वजह से आपका नाम है सब मिट्टी में मिला दे, इससे पहले कि ऐसा कुछ हो जाए, उससे पहले आपको समझना होगा, संभालना होगा। और ख़ुद को मतलब चीज़ों को समझने और संभालने के लिए आप अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को देखो, वहाँ पे आपको ये चीज़ें खुद ही दिखेंगी कि जो भी आपकी महादशा चल रही है, क्योंकि ग्रहों का ही तो हमारे पर प्रभाव है ना, ग्रहों की वजह से ही तो हमारी एनर्जी चल रही है। तो जो भी आपका प्लानिटरी सिचुएशंस करंट में चल रहा है, या तो वो राहु ही होगा, या तो फिर वो राहु के नक्षत्र में होगा, या तो फिर वो राहु के साथ बैठा हुआ होगा, या तो फिर राहु की उस पर दृष्टि पड़ रही होगी। ठीक है? और इसी वजह से जो है ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होने लगते हैं कई लोगों को, और काफ़ी सीवियर लेवल पे होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो उनका खुद का तो जीवन खराब हो ही रहा होता है, लेकिन उनके आसपास जो भी फैमिली है, घर वाले हैं, वो भी बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप एक शादीशुदा इंसान हो तो आपकी पूरी एक फैमिली है, सिर्फ आप नहीं बिखर रहे हो, पूरी फैमिली पे प्रभाव जा रहा है, सब टूट रहे हैं, सब परेशान हो रहे हो। अगर आप किसी के बच्चे हो तो आपके माँ बाप की क्या हालत हो रही होती है जब वो आपको इस तरीके की स्थितियों में देख रहे होते हैं, जब वो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब होते हुए देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है समझेंगे इस ऑब्सेशन को, और क्या कारण है इस ऑब्सेशन का। और जैसे मैंने बताया कि इसका कारण राहु है, राहु ही ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग, फियर, इल्यूजन का कारक प्लैनेट है। ठीक है? राहु की महादशा में कई बार कई लोग बहुत कुछ अचीव भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेंटली इल होने लगते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स उनको होने लगते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जो धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, समाज में गंदगी फैला रहे होते हैं, ये सब भी राहु वाले लोग ही हैं। ठीक है? तो आप लोग जो हैं, अगर किसी को ऐसा हो रहा है, या आपके कोई जानने वाली पर्सन है या जानने वाला पर्सन है जिसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसको बहुत ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन हो रही है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर करें, और वो पर्सन अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट देखे खोल के, या किसी को दिखाए, और उसको दिखेगा यही जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। वो लोग जिनको ऑब्सेशन हो रही है, यही आपको मिलेगा कि ये सब राहु की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अगर आपके राहु के ऊपर गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, जो कि सबसे सात्विक प्लैनेट है, अगर उसका प्रभाव नहीं आ रहा है, उसकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं से नहीं आ रही है राहु के ऊपर, तो जैसे अभी जो मैं समझा रही हूँ ना, वो चीज़ें समझ भी नहीं आएंगी आपको। और अगर किसी एस्ट्रोलॉजर को आपने दिखा भी दिया ना, और वो आपको समझाएगा भी, तो तब भी नहीं आएगी दिमाग में बात, समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिविटी है या डार्कनेस है, या जो राहु का प्रभाव है, वो इतना प्रचंड है, और कोई पॉजिटिविटी उसको देख भी नहीं रही कि उसे बचा सके। तो फिर जिन भी लोगों के राहु पे पॉजिटिविटी या गुरु का प्रभाव नहीं है, चाहे उनको 100 बार भी समझा लो, 1000 बार भी समझा दो, उनके समझ में वैसे नहीं आनी है। उन्होंने वही करना है जो राहु उनके अंदर से करवा रहा है। ठीक है? लेकिन
ये वीडियो मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ जिनके राहु के ऊपर गुरु का प्रभाव हो, या राहु गुरु की राशियों में हो, या राहु के आसपास वाले घर में कहीं गुरु बैठे हुए हों, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि आ रही हो, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि यहाँ पे अगर उनको ये बात समझ आ गई तो उनको समझ आ जाएगा ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं या ये जो ऑब्सेशन हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। और अगर कारण पता चल जाए तो निवारण तक हम पहुंच ही जाते हैं। अब बात करते हैं निवारण के बारे में। अपनी ऑरा से इस राहु की एनर्जी को हटाने के लिए पहली चीज़ तो आप ये करें कि आप भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू करें, या उस पाठ को आप सुनना शुरू करें। क्योंकि ये जो स्वर भानु था, जो बाद में राहु केतु बना, इसने पहले भी जब छल कपट किया था, इसको भगवान बनने का, इसको अमृत पीने की बड़ी प्यास थी ना, तो इसने जो छल कपट किया था तो वहाँ पे भी भगवान विष्णु ने ही इसकी जो है अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी थी। तो आपके अंदर का भी जो राहु है उसको समाप्त करने के लिए आप भगवान विष्णु की पूजा या फिर भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना शुरू करें डेली बेसिस पर। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु को याद किया करें, तो उससे गुरु की कृपा होगी आपके ऊपर। और आप देखना ये एनर्जी जो आपके ऊपर हावी हो रखी है ये उतरेगी। दूसरा तरीका है अपनी ऑरा से इस एनर्जी को उतारने का, निकालने का। राहु से रिलेटेड चीज़ों का आप अपने हाथ से दान करना शुरू करो। जो सबसे बेसिक चीज़ है राहु से रिलेटेड वो है काले तिल। तो काले तिलों का जो है अपने हाथ से जो है आप दान करना शुरू करें। जैसे सर के ऊपर से 7 बार जो है उसका उतारा कर लें, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने हाथ से किसी मंदिर में रखाएं या किसी पानी में बहा दें, या फिर उन तिलों को जो है आप जला दें। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, वो जो राहु की एनर्जी आपकी ऑरा से कनेक्टेड है वो सारी उतरेंगी, वो निकलेंगी। 7 हफ्ते, 11 हफ्ते, 21 हफ्ते, वीकली 2 टाइम्स ये आप ज़रूर करें। आप खुद ही देखोगे कि वो चीज़ें जो आपके ऊपर हावी हो रखी थी वो कम होने लगेंगी। और इस दौरान आप पूजा पाठ भी ज़रूर करें और भगवान विष्णु की ही पूजा करें इस दौरान। कई लोगों का मैंने देखा है कि राहु में ना वो बहुत ज़्यादा जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप, मल्टीपल पार्टनर्स, ये चीज़ें भी बहुत कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ें भी उनके अंदर से राहु ही भोग रहा है। अलग अलग पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते रहना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स बनाना, ये भी राहु ही आपके अंदर से वो मतलब कंज्यूम कर रहा है, इस तरीके के भोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में राहु के जो वैदिक मंत्र जाप है, वैसे तो 18,000 जप संख्या है, पर इस कलयुग में राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी है। तो कम से कम 4 गुना अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप करना, आपको खुद को शर्म आ रही है कि मैं ये क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे लोग आए हैं जो शादीशुदा हैं, राहु 7th हाउस वाले या इवन राहु 11th हाउस वालों का भी मैंने यही हाल देखा है कि शादीशुदा हैं पर शादी के बाद भी वो जो है अलग अलग लोगों के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं सेक्सुअल, या फिर जैसे अनमैरिड भी हैं तो एक गया दूसरा, दूसरा गया तीसरा, ऐसे कर रहे हैं। और उनको खुद को भी शर्म आ रही है कई बारी कि ये हम क्या कर रहे हैं, बट ये होता जा रहा है उनके साथ। तो ऐसी स्थिति में राहु कहीं जो है बहुत ही नाश ना कर दे, क्योंकि आप नहीं कर रहे, आपके अंदर से वो राक्षस ये चीज़ें कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप राहु के जो जाप हैं विधि विधान से, तरीके से वो जाप जो है आप करवाएं, क्योंकि आप खुद तो नहीं कर पाओगे। अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप राहु करने नहीं देगा उस चीज़ को, आपको आपके दिमाग को ऐसा घुमा देगा कि आप नहीं करोगे। और इस कलयुग में जो है जितनी जप संख्या बताई गई है वेदों के हिसाब से, उससे 2 या 3 गुना ही जो है करनी चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में सबसे ज़्यादा राहु का प्रभाव है। राहु की बड़ी प्रचंड एनर्जी, तो वो जितनी सब जप संख्याएं बताई गई हैं वेदों में, वेदों के हिसाब से उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही करानी चाहिए। तो ये सब चीज़ों से क्या होगा, वो जो राहु की एनर्जी है जो आपके ऊपर हावी होकर आपके माइंड को ओवर थिंकिंग, गलत रास्ते पे ले जाना, ऑब्सेशन दे रही है, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होगी। यस, ऑब्सेशन जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी।
जिनके साथ भी ये ऑब्सेशन वाली प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा जो ऑब्सेसिव हो रखे हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और इस ऑब्सेशन की वजह से वो स्टक हो गए हैं। अजीबोगरीब बातें उनके माइंड में चलती रहती हैं। वक्त रहते जो सॉल्यूशंस, जो निवारण मैंने बताए हैं, उन्हें फॉलो करके अपनी इससे पहले कि कुछ देर हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, कुछ नुकसान हो जाएं, उससे पहले जो है आप चीज़ों को संभाल लें। सो दैट्स इट दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको ऐसे किसी सेशन की ज़रूरत है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ यहाँ पे बिल्कुल दिल खोल के मैं शेयर करती रहती हूँ ताकि इस जर्नी में आप आगे बढ़ सकें। कौन सी जर्नी में? इस स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।